आपका और कौन सी चीज़ की खेती करते हैं आप? मेरा नाम कपिल चौरसिया है। मैं पान की खेती करता हूँ। नकहरा गांव मेरा गांव है मिर्ज़ापुर में। हमारे यहाँ पान की खेती होती है लमसम 15-20 में होती है। हम लोग पान का ब्रेजा करते हैं, जिसमें औसतन मान के चलिए कि लागत जो आती है हम लोग का 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आती है। फर्स्ट ईयर में हम लोग जो पान की खेती की बुआई करते हैं तो उस समय हम लोग को ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता, क्योंकि नई खेती होने की वजह से बहुत से पेड़ उसके ख़राब हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट ईयर आता है उस समय हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत अच्छा से उसकी देखभाल की जाए तो 1-1.5 लाख रुपए तक इनकम होती है। अच्छा, कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? हम तो जब से पैदा हुए हमारे यहाँ घर से पुश्तैनी ज़मीन पे हो रही है, मतलब हमारे पापा दादा सब लोग पान की खेती करते आए हैं अब तक। क्या योगी सरकार की तरफ से कुछ अनुदान वगैरह क्या जी मिलता है? मिलता है, अनुदान हम लोग के यहाँ भी आता है पान की खेती के लिए। अगर हम लोग 15 हिस्सा में अगर पान की खेती कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से 75,000 रुपये का अनुदान मिलता है। अच्छा, कहाँ इसे आप बेचने के लिए जाते हैं? बेचने के लिए मिर्ज़ापुर हमारा शहर है, वहाँ पे भी बेचते हैं, नहीं तो हम लोग बनारस की मंडी है वहाँ तक ले जाते हैं। तो क्या बेचने में कोई दिक्कत परेशानी आती है नहीं क्या? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी पान के लिए तो हर जगह डिमांडेड है। इसमें पान की खेती जो हम लोग पान की देसी हम लोग के यहाँ पैदावार होती है तो देसी पान की चीज़ अच्छी है। अच्छा, पहले जो है लोग जो है परंपरागत खेती करते थे, आप लोग थोड़ी हट के खेती कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा अच्छा हो रहा है? नहीं देखिए, परंपरागत खेती में क्या था कि पहले हम लोग नॉर्मली वैसे कोई खाद यूरिया जैसे जो भी था उसमें नहीं यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है कि हमारे एक वैज्ञानिक जी हैं, हाँ। उनका नाम है ठीक। राम सेवक चौरसिया जी। हाँ। तो उन्होंने हमको पान की खेती के बारे में हम लोग इसके लिए जाते भी हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए भी जाते हैं महोबा। वहाँ से भी हमको प्रशिक्षण मिलता है। जो भी अगर ज़रूरत होती है तो वो हमको बताते हैं कि अगर पान में कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई दाग लगता है तो उसके लिए कीटनाशक दवाइयाँ बताते हैं। हम लोग ज़्यादातर इस समय यूरिया वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, हल्का फुल्का बहुत मामूली यूज़ होता है। ज़्यादातर नीम की खली और जो आती है दवा आती है मेडरमा के नाम से भी आती है। अरे सॉरी, मेडरमा बोल रहे हैं, इसका क्या नाम है, मतलब जो है ऑर्गेनिक खाद वगैरह का प्रयोग। ऑर्गेनिक तो होती ही है, नीम की खली भी है। ऑर्गेनिक खेती में गोबर का भी इस्तेमाल होता है हम लोग के यहाँ। नीम का पत्तियों को उबाल कर पानी से सिंचाई भी करते हैं, अगर ज़्यादा कीड़े लगते हैं तो उसके लिए भी सिंचाई होती है। और नहीं तो फिर एक आता है रीडो मिल्क गोल्ड करके आता है, टाटा का ब्लू कॉपर आता है, वो सब हम दवाइयाँ छिड़काव करते हैं उसमें। ठीक।